मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभानल्लाह, मी तौकीर हफ़ीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको झटपट जो है कड़ी बनाना सिखाऊंगी और वो भी हर के घर में ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। तो चलें हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या इसमें डालेंगे, और हमने ये हाफ़ के जी जो योगर्ट ले लिया है, यानी कि दही ले लिया है, और ये बेसन ले लिया है। ये कटोरी बेसन ले लें। और ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा जो है जो है टेबल स्पून लेना है भर के। और उसके बाद है ये जो टीस्पून भर के लेना है हल्दी यानी टर्मरिक। और ये है आपको दिख रहा होगा धनिया, साबुत धनिया को हमने और जीरे को दोनों को रोस्ट करके इसको दरदरा पीस लिया। फिर इस पर ये धनिया है। धनिया के बाद आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो सॉल्ट इस्तेमाल करना है, और चिली फ्लेक्स है, और ये जो है रेड चिली है पाउडर, दोनों को 1 टीस्पून लिया है। फिर इसके बाद हम एक बंच इस तरह का ले लेंगे, इसका जो है कड़ी पत्ते का। और अब हम चलते हैं अपने ब्लेंडर की तरफ, हम ब्लेंड करेंगे। हम इसको चलें अब करना दिखाती हूँ। उसमें हम ये जो है इसकी डंठल भी नहीं फेंकेंगे, पत्ते थोड़े से ब्लेंड करना है, और इसकी डंडियाँ जो है वो हम इसमें कड़ी में डालेंगे। तो मिलते हैं। तो व्यूवर्स हम अपने ब्लेंडर की तरफ आ गए। अब इसमें हम डालना शुरू करेंगे। तो व्यूवर्स ये जो है मैं सारे इसके अंदर डाल दे रही हूँ। ये आप सारे डाल दें इसको। और फिर मैं इसमें मैंने देखा कड़ी पत्ता भी डाला है। अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये देखिए बस थोड़ा सा, ये देखिए मैं पूरा योगर्ट डाल दूँगी। देखिए ये भी मैं इसमें पूरे डाल दे रही हूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसको ब्लेंड कर लूँगी। तो व्यूवर्स मैंने इसके अंदर ये डाल लिया। अब देखिए मैंने इसके ये जो है ना, मेरी इस कड़ी में ये खुसूसियत है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसमें मैंने जो लहसुन के जवे भी मैंने पीस के डाल दिए थे। बताना भूल गई थी कि आपको लहसुन के जवे भी डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और थोड़ी सी हरा धनिया, और हरा धनिया ना डालें तो ये डाल लें। ये इसके पकने देंगे। पकने के बाद जब ये पक जाएगा, वो उबल जाएगा, तो फिर इसको निकाल देंगे, और निकाल के इसको हटा देंगे। फिर हम इसमें पकोड़े डालेंगे। अभी इसको हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। स्लो फ्लेम पे पक जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। व्यूअर्स अभी ये पक रही है, बनने तैयार हो गई। इस तरह के मैंने जवे जो 4 लिए हैं, 4 से 5 ले लिया आप, और उसको इसी में पीसना है। तो आपको दिखाने के लिए है कि अब बच्चों को पता नहीं चलेगा। तो ये गार्लिक है, तो ये जैसे आप उसमें को पीस के डालेंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। व्यूअर्स देखिए कितनी अच्छे पक रहे हैं और बहुत झटपट होगी। इस स्टेज पर हमें ये ग्रीन जो है चिली डालना है, यानी ये हरी मिर्चें, यानी सब्ज़ मिर्चें भी कहा जाता है। तो इसको डालकर अब हम थोड़ा सा इसको वो करेंगे, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। पहले की हमारी अम्मियाँ क्या करती थी, सुबह चढ़ाती थी और शाम को जो है कड़ी को पकाकर डन कर दी थी। अब मैं क्या करती हूँ, 1 से 1.5 घंटे के अंदर पक जाती है, और इतनी लजीज, इतनी यमी होती है। आप खुद ट्राई कीजिएगा। अभी पकने दें, फिर पूरा स्टेज जो इसका पूरी प्रोसीजर है वो आपसे शेयर करूँगी। मैं इसमें जब ब्लेंडर किया था तो इसमें मैंने 5 से 6 गिलास जो पानी के डाले थे। आप 5 से 6 गिलास पानी के डाल लीजिएगा, तो उससे ये होगा, ये हल्की आंच में पकते रहेगी। आप इसमें देख रहे होंगे बुलबुले से आ रहे हैं, और ये हल्की आंच में पक रही है। तो इसी तरह आपको करना है। व्यूअर्स देखिए इस तरह की गाढ़ी हो गई है थोड़ी सी। थोड़ा सा मतलब इतना गाढ़ा भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम गाढ़ा कर लेंगे तो फिर हमारी जो है पकोड़े डालेंगे तो वो जो है, इसमें पकोड़े डालेंगे तो ये जो है सारे एग्जॉस्ट कर लेगा। तो इसलिए हमें थोड़ी सी इसमें इतना रखना होगा कि वो एग्जॉस्ट करने में आसानी होगी। अब हम ये जो है इसके जितने भी ये दिख रहे हैं, ये सब हम इसको निकाल लेंगे, और फिर आपके सामने पकोड़ों की तैयारी करते हैं। तो व्यूअर्स अब हम अपने पकोड़ों की तैयारी की तरफ आ रहे हैं, और हमने एक बाउल
में पूरा इतना भर के जो है बेसन ले लिया है। और हम क्या क्या इसमें डालेंगे वो देखिए। तो हमें कुटी हुई, आपको जितनी चिली ज़्यादा आपको पसंद है उतनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 ग्रीन चिली डाली है और अनियन है चॉप किया हुआ। और ये सब पहले इसमें जो धनिया है, धनिया हमेशा डंडी के साथ डालिएगा तो बहुत मज़े का बनेगा। फिर उसके बाद है नमक अपने जो टेस्ट के मुताबिक। फिर है रेड चिली और जो है रेड चिली, और ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं, कुटी लाल मिर्च और जो है पिसी। और उसके बाद है ज़ीरा, जो है भुना कुटा ज़ीरा है। और ये है मतलब जो आम खाने का मीठा सोडा होता है वो है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह कर लिया है, आप भी इस तरह कर लें। और करने के बाद इसको आपने इस तरह कर लें। करने के बाद इसको जो है 10 मिनट के लिए राइस करने रख दीजिएगा। तो व्यूअर्स अब हमारा ऑयल गरम हो गया है, दिखाते हैं आपको ऑयल गरम हो। तो व्यूअर्स ऑयल गरम हो गया, अब इसमें हम पकोड़े डालना शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स इसमें हम पकोड़े डाल रहे हैं। अब पूरे पकोड़े डालकर फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स पकोड़े जो है पकने तैयार हो गए। तो जब ये तैयार हो जाएंगे पकोड़े तो फिर आपको दिखाती हूँ। और कितने अच्छे राइस हुए, 10 मिनट के रखेंगे तो राइस होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम इसको अब डालते हैं। और ये हमारे डन हो गए हैं पकोड़े, हो गए। अब हम डालते हैं इसमें। तो व्यूअर्स हम इसको निकाल कर इस वाले फ्लेम में, मतलब ये वाले चूल्हे में डाल दें। इसमें ही सारे डलते रहेंगे और फिर हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा, इसको कंप्लीट करेंगे, थोड़ा राइस होने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स इसमें तड़का लगाने के लिए हमें कड़ी पत्ता चाहिए और ज़ीरा साबित चाहिए और साबित लाल मिर्च। आपके टेस्ट के मुताबिक आप चाहें तो ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं। तो मैंने 8 से 10 ले लिए हैं। आप आधा टीस्पून भी ले सकते हैं और इतने सारे मैंने ये लिए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के मुताबिक। तो हम चलते हैं और ये उड़ेगा क्योंकि गीला है, इसको मैंने धो के रखा है। तो व्यूअर्स ये मैंने इसमें डाल दिया, थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं उसमें डालूँगी कड़ी में। व्यूअर्स इसमें हम अब तड़का डाल रहे हैं और बहुत तेज़ उड़ेगा तो मैं ऐसा करती हूँ, तड़का डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये हो गया है। तो व्यूअर्स अब ये फाइनल हो गया है। अब इसको हम डिश में निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये तैयार हो गई फाइनल। और आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इसको मैंने इसलिए कहा था कि बेसन को राइस कीजिएगा जब भी पकोड़ा बनाने के लिए। और उसमें मैंने जो है डंडियाँ भी डाली थी, उसको निकाल के मैंने फेंक दिया है। तो आई होप आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।